नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। अमेरिका में शटडाउन और निवेशकों की बढ़ गई है धड़कन। क्या इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे, विश्लेषण के जरिए बताएंगे। दरअसल 1 अक्टूबर से अमेरिका में शुरू हो गया है शटडाउन और आज है इसका तीसरा दिन। अब तक जो परिस्थितियां यहां पर पैदा हुई उसे देखते हुए आपको मैं बताती हूं कि भारत में इसका क्या असर पड़ने की संभावना है, कब तक ये शटडाउन चल सकता है, साथ ही कई अन्य सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। 1 अक्टूबर से अमेरिका में शुरू हुआ शटडाउन का तीसरा दिन। विपक्षी डेमोक्रेट्स ओबामा हेल्थ केयर जैसी सुविधाओं में अगले 7 हफ्ते तक सब्सिडी जारी रखने और कटौतियों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को इसका असर वहां पर सदन में देखने को मिला। बगैर कोई वोटिंग हुए ही उच्च सदन को स्थगित कर दिया गया। अब शुक्रवार की अगर बात करें तो उसके बाद यहाँ पर फिर से उच्च सदन की बैठक हुई और इस पर डेमोक्रेट्स अपनी अपनी मांगों पर अड़े रखे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार फ्राइडे के बाद सैटरडे को भी इस तरह की चीजें देखी गई। ट्रंप के नेतृत्व वाले रिपब्लिकन के लिए अपनी योजनाओं को पास करवा पाना आसान बिल्कुल नहीं होगा। 1981 से ये 15वीं बार हुआ है अमेरिका में शटडाउन। जानकार क्या कहते हैं इसको लेकर, आइए वो भी समझते हैं। अगर जल्दी कोई हल इसका नहीं निकला, अगर ऐसे ही शटडाउन रहा तो सितंबर का जॉब रिपोर्ट निकालने, हवाई यात्रा में देरी, अमेरिकी सैनिकों को वेतन दिए जाने पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बगैर वेतन की छुट्टी पर जाना पड़ सकता है। इससे हर दिन करीब $400 मिलियन का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स की भी इसको लेकर एक अलग राय है, वो भी आपको बता देते हैं। इस बार ये शटडाउन कम समय के लिए रहेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसका आर्थिक असर पिछली बार की तुलना में बहुत कम माना जा रहा है और साथ ही बाजार में इसके असर नहीं पड़ने की भी संभावना जताई गई है। सरकारी कामों की बात करें तो सरकारी काम ठप रहेंगे, अरबों का नुकसान इसकी वजह से हो सकता है। अब सवाल ये कि पहले से लंबे और महंगे क्यों हो रहे हैं अमेरिका के शटडाउन, यानी कि लंबे वक्त के लिए, लंबी ड्यूरेशन के लिए क्यों हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका में सरकार के शटडाउन अब सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहे, ये पहले से ज्यादा लंबे, महंगे, खतरनाक होते जा रहे हैं। ताज़ा हालातों की बात करें तो हर हफ्ते अरबों डॉलर की चपत लग रही है। इकोनॉमी पर इसका सीधा असर दिख रहा है। सवाल ये कि नेताओं की इस रस्साकशी की असली कीमत कौन चुका रहा है। दरअसल जानकारी के अनुसार अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अधिकारी आंकड़े ये बताते हैं कि नया शटडाउन कर्मचारियों, कारोबार और पूरी इकोनॉमी पर भारी बोझ डालता है और बढ़ते बिल से हर हफ्ते अरबों का नुकसान हो रहा है। और कांग्रेशनल बजट ऑफिस, जो कि एक नॉन पार्टीजन व्यवस्था है, वित्तीय संस्था है, जहां पर संस्था ने अपनी रिपोर्ट में एक और बात बताई है कि 2018 से 19 का जो शटडाउन था वो अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा रहा, 34 दिन तक चला। उसने देश की जीडीपी को भी $11 अरब से घटा दिया। अभी की अगर बात करें तो $3 अरब 2018 की चौथी तिमाही में और $8 अरब इसकी 2019 की पहली तिमाही में गिरे। अभी की बात करें तो अभी इस बार देखना ये होगा कि कितना नुकसान इस बार होता है। इससे पहले 2013 में हुए शटडाउन ने भी भारी नुकसान पहुंचाया था। कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि सरकार का हर हफ्ते बंद होना, शटडाउन होना अरबों डॉलर सीधे सीधे उड़ा देता है। और मौजूदा शटडाउन में EY पार्थनन के विश्लेषकों ने अनुमान ये लगाया है कि इकोनॉमी को हर हफ्ते करीब $7 अरब का नुकसान हो रहा है। इससे जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।